हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विशेषण। विशेषण क्या है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और पूरा इस वीडियो में पूरा इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हुए तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, है ना, तभी तो दिखेगा। तो देखिए विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वह फूल सुंदर है, ठीक है, वह फूल क्या है, सुंदर है। तो इसकी विशेषता क्या है, सुंदर है। तो जो विशेषता, जिसे विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो इस तरीके से तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछा जाए कि विशेषण किसे कहते हैं या इसका क्या अर्थ है, इसका तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब देखिए, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब देखिए विशेषण के भेद भी हैं, कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। फर्स्ट, गुणबोधक विशेषण। सेकंड, संख्याबोधक विशेषण। थर्ड, परिणाम बोधक विशेषण। फोर्थ, सर्वनामिक या संकेत बोधक विशेषण। तो ये 4 पॉइंट है, ठीक है। अब विशेषण के भेद याद कर लीजिए। गुणबोधक विशेषण, संख्याबोधक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण और सार्वनामिक या संकेत बोधक विशेषण। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो जो सबसे फर्स्ट है आपका वो है गुणबोधक विशेषण, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि क्लियर नहीं दिखता है, इसलिए। तो देखिए गुणबोधक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थान, काल, रंग या दशा का बोध हो उन्हें गुणबोधक विशेषण कहते हैं, ठीक। क्या कह रहा है परिभाषा, गुणबोधक की परिभाषा क्या होती है, तो जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थान, काल, रंग या दशा का बोध हो उन्हें गुणबोधक विशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका है फर्स्ट की गुण दोषक सूचक शब्द। जैसे कि सबसे पहले तो दोष है ना, दोष। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अच्छा, ठीक, ये क्या है, वो किसी की गुण बताते हैं कि जो उसका गुण है वो बहुत ही अच्छा है। किसी का गुण बहुत बुरा होता है, दुष्ट भी, सीधा, दयालु, कठोर, ये सभी क्या है, दोष, ठीक। अब देखिए आकार सूचक शब्द, ये सभी क्या है, आपको पता है हम लोग गुण विशेषण डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आकार सूचक में आपका जो शब्द आ जाते हैं लंबा, जैसे कि वो लंबा है, ठीक है, वो चौड़ा है, वो छोटा है, वो बड़ा है, क्लियर। अब देखिए स्थान सूचक शब्द में क्या क्या आ जाता है, ऊंचा, नीचा, बाहरी, भीतरी, अगला, पिछला, इटीसी। एंड रंग सूचक में वो लाल है, पीला है, नीला है, श्वेत है और सुनहरा है, इटीसी। अब दशा सूचक में गीला, सूखा, दुबला, पतला, अग्रिम। तो ये सभी क्या है, आपके गुणबोधक विशेषण है, क्लियर। अब देखिए सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है कि संख्यात्मक विशेषण, ठीक है। संख्या बोधक विशेषण किसे कहते हैं, तो देखिए जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा विशेषण जो किसी शब्द या संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें संख्या बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इस कक्षा में 40 छात्र हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो क्योंकि यहाँ बोला कि 40 छात्र हैं, क्या विशेषता तो बता रहा है लेकिन कौन सा विशेषण है, तो संख्या बोधक विशेषण है, क्लियर। क्रम भी बताए तो भी आपका वही होगा, संख्या बोधक विशेषण। तीसरा है आपका परिणाम बोधक विशेषण। परिणाम बोधक विशेषण क्या होता है, तो जिस शब्द से माप या तौल का बोध होता है। बहुत ही इजी है गाइस, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो जिस शब्द से माप या तौल का बोध होता है उन्हें परिणाम बोधक मतलब रिजल्ट,
ठीक, उन्हें परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 5 लीटर दूध, 2 किलोमीटर और थोड़ा ETC, मतलब रिजल्ट। ठीक है, अगला है आपका, जैसे कि यहाँ कह रहा है कि सार्वजनिक या संकेत बोधक विशेषण। ठीक है, ये आपका 4th पॉइंट है, यहाँ से ये हेडलाइन नहीं बनाया है, तो ये आपका 4th पॉइंट है, सार्वजनिक या संकेत बोधक विशेषण। मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता, मतलब संज्ञा से पूर्व उसकी विशेषता, संज्ञा आप सभी को पता है क्या होता है, नाम, सर्वनाम, जो सर्वनाम में वह यह आ जाता है। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे कि यह मेरा घर है, वह लड़का पास हो गया। यहाँ यह मेरा सर्वनाम है और घर की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। वह सर्वनाम है और सर्वनाम से लड़कों की विशेषता प्रकट हो रही है। क्लियर? तो देखिए विशेष्य और विशेषण क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अभी तक हमने विशेषण जाना, विशेषण के भेद जाना। अब अगला जो आपका पॉइंट है वो है विशेष्य और विशेषण, यानी अनुवृत्ति। ठीक है, अनुवृत्ति की दृष्टि से विशेषण 2 तरह के होते हैं। एक वे विशेषण जिनका रूप विशेष्य के अनुसार बदल जाता है। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि विशेष्य और विशेषण, यानी जो अनुवृत्ति मतलब दृष्टि से विशेषण 2 तरह के होते हैं देखने से। जैसे कि एक वे विशेषण जिनका रूप विशेष्य अनुसार बदल जाता है, जैसे कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। दूसरे वे विशेषण जिनका रूप नहीं बदल, जैसे कि ज्यादा, घटिया, बढ़िया, उम्दा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, आप खुद ही समझो। जैसे कि यहाँ क्या कह रहा है, अच्छा लड़का, और यही हो जाता है अच्छी लड़की। विशेषण तो बता रहा है, विशेषण बता रहा है, लेकिन इसमें भी 2 डिफरेंट है। अब ज्यादा, घटिया, बढ़िया, उम्दा, इसमें थोड़े ना होगा ये मेल और फीमेल, इसलिए यहाँ यही ये बता रहा है। अब देखिए विशेषण प्राय विशेष्य से पहले आता है। ठीक है, जो विशेषण होता है तो विशेष्य से पहले ही आता है, ये सब तो मालूम ही है, किंतु वे विशेष्य के बाद भी आ सकते हैं। जैसे कि उदार व्यक्ति कम मिलते हैं। अब आप देख सकते हो उदार क्या है, आपका विशेषण है, विशेष्य बता रहा है ना। तो व्यक्ति कम मिलते हैं, उदार व्यक्ति कम मिलते हैं, वह व्यक्ति बहुत उदार है। तो ऐसे भी कह सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो। क्लियर? अब देखिए प्रविशेषण क्या होता है। तो कुछ विशेषण शब्द विशेषण की भी विशेषता प्रकट करते हैं। मतलब अगर सिंपल भाषा बोलूं तो कह रहा है कि कुछ ऐसे भी विशेष शब्द होते हैं, ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट करते हैं। मतलब मान लीजिए अच्छा है, तो वो अच्छा तो है, लेकिन उस अच्छा का भी वो विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो, यह बहुत अच्छी कुर्सी है, अब बहुत ऊंचा भवन है। अब देख सकते हो प्रविशेषण मतलब कि अच्छी है, लेकिन क्या है, बहुत अच्छी है। ठीक, ऊंचा है लेकिन बहुत ऊंचा है, तो वो क्या है, प्रविशेषण है। वह लड़की बहुत सुंदर है, मतलब वो बहुत सुंदर है। वो जो छोटी सी बच्ची है वो खेल रही है तो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो इस तरीके से आप जितने भी अगर विशेषण से पहले ये सब जो आ जाए वो प्रविशेषण होते हैं। क्लियर? अब देखिए विशेषण शब्दों की रचना, इसकी रचना कैसे होती है, गतिविधि के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। तो सबसे पहले तो शिक्षक बच्चों को विशेषण शब्दों की रचना के बारे में निम्न तरीके बताएंगे। अब हम जान चुके हैं कि विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, विशेषता क्या है, विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या है, प्लस विशेषण के हम 4 भेद भी डिस्कस कर चुके हैं, गुण बोधक विशेषक, संज्ञा बोधक विशेषक, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए संज्ञा से विशेषण, जैसे कि ये आपका संज्ञा है, ये विशेषण है, ये संज्ञा है, ये विशेषण है। जैसे कि इतिहास क्या है, संज्ञा है, अब इसका विशेषण भी हो जाएगा ऐतिहासिक। पुत्र, पुत्रवती। ठीक, बात तो बातुनी, कैसी है तो बातुनी है, क्या है, विशेषण है यार। अब गुण मतलब वो गुणवती है, सुख सुखी है, धन धनवान है, गुण गुणकारी है। तो क्लियर हो गया। अब देखिए सर्वनाम से हो जाएगा कि जैसे कि यह मेरा है, ऐसा ही है वो, तो ऐसा ही है मतलब अच्छा ही है, ऐसा ही है, तो क्या है, विशेषण बता रहा है। तुम, तुम्हारा, जैसे कि एग्जाम्पल कह सकते हैं तुम्हारा अच्छा है ना, तो क्या है, विशेषण है। क्या, कैसा, वह, वैसा। क्लियर? अब यहाँ क्रिया से विशेषण,
अब यहाँ मैं, मेरा, जो, जैसा। अब क्रिया से विशेषण जैसे यहाँ भागना, टिकना, ये सभी क्या है? क्रिया है। अब विशेषण भी बन सकता है कि वो भगोड़ा है, ये टिकाऊ है, ठीक है। लड़ना, बेचना, जैसे कि लड़ाकू स्वभाव से लड़ाकू है, बेचना ये अच्छा है, बिकाऊ है। क्लियर। अब देखिए अव्यय से विशेषण, जैसे कि आगे यानी विशेषण अगला, बाहर बाहरी, ऊपर ऊपरी, पीछे पिछला, ये सभी क्या है? इसका विशेषण बता रहा है। अब देखिए गतिविधि, बच्चों को विशेषण के बारे में जानकारी देने के बाद विभिन्न गतिविधियों द्वारा यह आकलन करें, मूल्यांकन करें कि उन्होंने इसके बारे में कितना कुछ हासिल कर लिया। गतिविधि 1, प्रशिक्षु श्यामपट्ट पर कुछ संज्ञा शब्द लिख दे ताकि बच्चों से बारी बारी क्रमवार विशेषण बनाकर बोलने को कहे, जैसे कि दुख, चमक, भारत, श्रवण। जो बच्चा बता दे उसको शाबाशी और जो नहीं बता पाए उसको पुनः समझाते हुए प्रोत्साहित करे। क्लियर। गतिविधि 2, बच्चों को 2 समूहों में विभाजित कर दे, उसके बाद एक समूह को संज्ञा शब्द का काट दे और दूसरे समूह को विशेषण शब्द का काट दे। समूह का एक बच्चा उसको विशेषण शब्द का काट बोले और यह क्रम प्रत्येक प्रतिभागी से कराया जाए। इसी क्रम में प्रशिक्षु संज्ञा से विशेषण तथा सर्वनाम से विशेषण क्रिया, विशेषण और अव्यय से विशेषण शब्द बारी बारी से बनवाए। इस प्रकार बीच बीच में बच्चों का मूल्यांकन भी करते रहिए। क्लियर हो गया गाइज। तो ये बस अब इसमें यही कुछ, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि विशेषण क्या है, विशेषण के भेद कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रविशेषण क्या है, गुणबोधक विशेषण क्या है, स्थान सूचक शब्द क्या है, ठीक है, ये गुणबोधक में आता है। संख्याबोधक विशेषण क्या है, सार्वजनिक या संकेत बोधक विशेषण क्या है, विशेष और विशेषण क्या होता है। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आप सभी को जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। तो सिंपल आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर लिंक पे क्लिक करके और सिंपली जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।